ट्रिग्नोमेट्री। पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लो, फिर लिमिट्स। उसके नेक्स्ट अंडर लिमिट्स होगा। सो कहाँ पे थे लिमिट्स के? अच्छा 11 कंप्लीट हो गया ना सबका? कोई डाउट, कोई क्वेरी? Okay. So 12th is if f of x is equals to modulus of x, then find the right hand limit and the left hand limit of f of h minus f of 0 divided by h as h tends to 0. And so that limit h tends to 0, f of h minus f of 0 divided by h does not exist. Okay? क्या करना है? f of x हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ x, और हमें जो फाइंड करना है वो लिमिट फाइंड करनी है ऑफ f of h minus f of 0 डिवाइड बाय h। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। और हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट। ओके, तो h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या हो जाएगा? We can write that limit h tends to 0 minus, के 0 minus मतलब क्या होता है? h is less than 0, के ये होगा हमारा 0 minus। 0 plus मतलब क्या होगा? h is greater than 0 and 0 क्या होगा? h equals to 0। ये तीन हमारा होगा। ओके, अब h tends to 0 minus है तो ये क्या हो जाएगा? f of h minus f of 0 divided by h। क्या सिंपल सी बात है, f of x है। Okay, तो f of x को डिफाइन कैसे होगा? f of x is equals to x whenever x is greater than 0, f of x is equals to minus x whenever we have x is less than 0, and f of x is equals to 0 whenever we have x is equals to 0. राइट, तो क्या होगा? f of h minus f of 0। अब ये 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब x less than 0, x less than equals to 0 के लिए, less than 0 के लिए क्या होगा? f of x equals to minus x। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? f of minus h, तो हम लेते हैं यहाँ पे लिमिट h tends to 0 माइनस, फंक्शन चेंज हो रहा है f of h, f of h क्या हो जाएगा? माइनस h माइनस f of 0 मतलब x equals to 0, f of 0 क्या होता है? 0 डिवाइड बाय h, तो ये क्या मिलेगा हमें? माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस h डिवाइड बाय h, और h कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो which is equals to we can write that limit h tends to 0 minus of minus 1 which is equals to minus 1, राइट? अब क्या करना है? ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हमें फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट आल्सो। तो व्हाट वी कैन डू इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of h minus f of 0 divided by h which is equals to limit h tends to 0 plus, अब 0 plus मतलब greater than 0 के लिए क्या हो जाएगा?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय एच व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 plus h minus 0 which is h divided by h which is equals to 1. तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1. किसके लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट. ये क्या थी हमारी राइट हैंड लिमिट. ओके, अब जो राइट हैंड लिमिट है वो i1, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो i -1, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है. तो लिमिट ऑफ f of h minus f of 0 divided by h does not exist. ओके, एट जीरो के लिए करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है h टेंड्स टू 0 करने की, क्योंकि यही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यही दोनों इक्वल नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट एज लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो वी कैन से दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h minus f of 0 upon h does not exist. समझ में आया? Okay, so next example. Number 13. Okay, evaluate the following limits. First one is limit x tends to infinity 5 minus 2x square divided by 3x प्लस 5x स्क्वायर. ओके, अब ऐसे एग्जांपल्स हमने नहीं किए हैं, यहीं पे करेंगे स्टार्ट, कि बहुत ही इजी है. क्या है, जब भी आप देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के बाद हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है. ओके, पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमारा इसका आंसर सिंपल से आ जाएगा -2/5. ओके, मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन देख के बता सकती हूँ कि इसका आंसर होगा -2/5. अगर JEE में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप सेकंड्स में इसका आंसर बता सकते हैं, इसको काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे पास. ओके, अब ये मैंने कैसे लिखा है, सबसे पहले हम जो मेथड है वो करते हैं. तो whenever we have limit extends to infinity and in numerator and denominator we have the polynomial. ओके, पॉलिनोमियल है तो जहां पे पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर. नीचे कितनी है मैक्सिमम पावर, एक्स स्क्वायर. तो जो भी मैक्सिमम पावर है उसको हमें कॉमन निकालना है फ्रॉम बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -2. ओके, नीचे से क्या निकलेगा कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 3/x प्लस 5. ओके, ये मिला. अब ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब हम लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रख सकते हैं, तो 5/infinity स्क्वायर, ओके, -2 डिवाइड बाय 3/infinity प्लस 5. तो 1/infinity या एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 -2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 5 which is equals to -2/5. देखो मैंने यहाँ पे आपको आंसर बोला था which is -2/5 और यहाँ पे आपको मिल गया. कैसे, सिंपल से देखना है, जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों की मैक्सिमम पावर जो है वो सेम है, ओके, दोनों की मैक्सिमम पावर सेम है पॉलिनोमियल की, तो जो भी मैक्सिमम पावर वाला हमारा जो वेरिएबल होगा एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या x⁵ या x⁷, कोई भी हो मैक्सिमम पावर, उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा दोनों के लिए वो होगा हमारा आंसर विच इज -2/5. समझ में आया? यस और नो? ओके, सो नंबर 2 ये आप लोग कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. बोलो आंसर क्या होगा?
यस इट्स 1/2। तो आप पूरी मेथड करो क्या यहाँ पे, ऐसे सिंपल से जाने नहीं देना है। अभी हम JEE नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, ये भी आप लोग कर लोगे। लिमिट x टेंस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या करोगे इसके अंदर से? चलो करो और मुझे आंसर बोलो क्या रहा है। क्या आंसर 1/6 करेक्ट। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। यहाँ पे भी सेम ही करना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स कॉमन, यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स कॉमन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1
विच इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -1. Okay, next, number 5. Limit n tends to infinity, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square divided by n cube. अच्छा, क्या करोगे यहाँ पे? 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square क्या है? क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स का स्क्वायर. यस, n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. yes, it is limit n tends to infinity and n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 इंटू n क्यूब जो हमारा है ऑलरेडी वही. ओके, अब क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. ओके, यहाँ पे हमारे पास n क्यूब है. ओके, यहाँ पे n है ऑलरेडी, इसमें से n कॉमन निकल सकता है, इसमें से भी n कॉमन निकल सकता है, तो n इंटू n हो गया. ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 6 इंटू n क्यूब. ये n क्यूब और ये 3 n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 प्लस 0 विच इज 1 इंटू 2 प्लस 0 इज 2 डिवाइड बाय 6, तो आंसर इज 1/3. મેં મારા લાસ્ટ સ્ટેપ પર સમજાવને ત્રણે n કઈ રીતે આયા? આ n આપણી પાસે છે ઓલરેડી, રાઈટ? હા મેમ, એ તો છે. હવે n + 1 એમાંથી મેક્સિમમ પાવર કઈ? n. n તો એ મેક્સિમમ પાવર આપણે કોમન કાઢીએ છે, તો આમાંથી મેક્સિમમ પાવર n જે છે એ કોમન કાઢી, તો સેકન્ડ n આવ્યો. તો હવે n અહીંયાથી કોમન કાઢી લીધો તો 1, પછી અહીંયા 1 છે, 1 ની 1 માં n નથી, તો 1 upon n થશે. યસ મેમ. અને સેમ મેથડ અહીંયા આગળ, અહીંયા મેક્સિમમ પાવર n ની કેટલી? 1, તો એ n કોમન કાઢો, થર્ડ n થશે. તો અંદર શું બચશે? n કોમન કાઢ્યા પછી 2, અને અહીંયા n નથી, તો 1 upon n. સમજાયું? હા મેમ, સમજાયું. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ પર જઈએ. નંબર 6, which is limit n tends to infinity, sorry, x tends to infinity, sin x upon x. यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, क्या होगा आंसर? गेस द आंसर, फिर मैं आपको बोलती हूँ. जीरो कैसे? ध्रुव जीरो कैसे आया? आंसर इज करेक्ट. वो जीरो आएगा, लेकिन कैसे? यहाँ पे हमें नॉर्मल लिमिट का नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमारे पास एक है सैंडविच थियरम. सैंडविच थियरम जो है वो एग्जैक्टली सैंडविच की तरह ही है. सबसे पहले हम लेंगे sin x. हमारे पास है फंक्शन sin x. अब sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, क्या होता है? -1 is less than or equals to sin x is less than or equals to 1, राइट? अब हमारे पास फंक्शन क्या है? sin x upon x, तो इसको हम x से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी हैव इज -1 upon x is less than or equals to sin x upon x is less than or equals to 1 upon x. ओके, ये हो गया हमारा. अब हमें चाहिए क्या? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x upon x, तो हम तीनों को लिमिट दे देते हैं, तो व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -1 upon x is less than or equals to limit x tends to infinity sin x upon x is less than or equals to
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x। ओके, अब इसको लिमिट दो, क्या होगा, इंफिनिटी x टेंस टू इंफिनिटी दिया तो -1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x अपॉन x इज लेस देन और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी लिमिट दो, क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अगर ये लेस देन और इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी ये है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू इसके लिए 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। So therefore we can write that limit x tends to infinity sin x upon x is equals to 0। समझ में आया? Yes. Okay. Next one is number 7. Limit n tends to infinity 2 raised to n plus 1 plus 3 raised to n plus 1 divided by 2 raised to n plus 3 raised to n। चलो ये ट्राई करो, आंसर आए तो मुझे बोलो क्या आंसर आया, नहीं आ रहा है तो फिर हम करेंगे। मैम 3 આવે છે, આન્સર 3 આવે છે 3। यस, आंसर इज 3। बाकी सबको आ गया? नो। यस, डाउट है क्या देवेन, क्या कर रहे हो? Okay, we can write this as limit n tends to infinity 2 into 2 raised to n plus 3 into 3 raised to n। ओके, क्योंकि 2 raised to n into 2 हो जाएगा, 3 raised to n into 3 हो जाएगा, मतलब raised to 1। ओके, डिवाइडेड बाय 2 raised to n plus 3 raised to n। एज आई सेड कि जो मैक्सिमम है हमारे पास पावर उसको हमें कॉमन निकालना है, तो मैक्सिमम हमारा 3 raised to n होगा, नॉट 2 raised to n। तो हम 3 raised to n जो है उसको कॉमन निकालते हैं ऊपर से और नीचे दोनों से। तो यहाँ से 3 raised to n कॉमन आया तो क्या हो जाएगा 2 into 2 by 3 raised to n plus 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 raised to n कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 by 3 raised to n plus 1। ओके, अब 3 raised to n 3 raised to n कैंसिल हो जाएगा,
नाउ 2/3 इज लेस देन 1, और हमारी पहले बात हो गई थी अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है और उसकी पावर इन्फिनिटी हो रही है, कि लेस देन 1 जो है हमारे पास वैल्यू उसकी पावर इन्फिनिटी हो रही है, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 2/3 रेज़ टू n जो है वो क्या जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट हम अगर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 into 0 plus 3 डिवाइडेड बाय 0 plus 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। समझ में आया या डाउट है देविन? आ गया, ओके। So next, number 14, the first one of it is if f of x is equals to ax square plus bx plus c, then so that limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equals to 2ax plus b. ओके, क्या करेंगे, ये करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाय h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h तो x की जगह पे x plus h रखना है, तो a इंटू x plus h होल स्क्वायर प्लस b x plus h प्लस c माइनस f of x, तो माइनस डायरेक्ट ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय h, which is equals to limit h tends to 0 a into x square plus 2xh plus h square plus bx plus bh plus c minus ax square minus bx minus c डिवाइड बाय h। अब ये a अंदर दे देते हैं अगर, तो हमारा ये जो ax स्क्वायर है ओके वो कैंसिल हो जाएगा, bx कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर, दोनों के साथ a आएगा मतलब 2axh प्लस ah स्क्वायर प्लस bh, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, डिवाइड बाय h, ऊपर से h कॉमन निकलेगा, वी कैन राइट दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन तो अंदर क्या बचा 2ax प्लस ah प्लस b डिवाइड बाय h विल कैंसिल आउट, h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2ax प्लस 0 प्लस b विच इज इक्वल टू 2ax प्लस b, जो प्रूव हो गया। समझ में आया? रिपीट કરી શકો નથી ખબર શું નથી સમજાયું? આ પહેલા સ્ટેપ की क्या खबर पड़ी? ओके, ये तो हमें बोला गया है कि हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइड बाय h, तो ये तो हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। अब f of x plus h, f of x is defined which is ax square plus bx plus c, ये हमें डिफाइन किया हुआ है। अब ये जब डिफाइंड है तो हमें क्या करना है, ये क्या है f of x है, हमें चाहिए f of x plus h, तो x plus h करना है तो क्या होगा, whenever we see x तो x की जगह पे हमें x plus h रखना है, तो f of x क्या हो x plus h क्या हो जाएगा a into x plus h होल स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर है प्लस b into x plus h प्लस c, ओके ये हो गया हमारा f of x plus h, माइनस क्या है f of x, तो f of x तो हमारा पूरा दिया हुआ है तो वो हम डायरेक्टली माइनस कर लेंगे, माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके लिख लेती हूँ फिर से ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया पूरा का पूरा। ओके अब ये जो है x प्लस एच होल स्क्वायर, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, राइट। अब ये जो है इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज bx प्लस bh प्लस c। ओके माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा। अब देखो इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या मिलेगा 2axh प्लस ए एच स्क्वायर, ये बच गया। अब बी एक्स जो है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बी एच एज इट इज रहेगा, सी प्लस है सी माइनस भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आगे क्या बचा 2xh प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एच डिवाइड बाई एच। ओके अब ये बचा हमारे पास। अब ऊपर से हमारे में से h जो है वो सभी में से कॉमन निकल सकता है तो विल कॉमन इट आउट h। So what we have is 2ax plus ah plus b divided by h. So hh will cancel out and our answer is 2ax plus b. समझ में आया? Yes ma'am. Okay. So next example. Second one. अच्छा ये करो आप लोग. Evaluate limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइड बाय h सेम है जैसे हमने आगे किया, वेयर f of x यहाँ पे चेंज है, f of x is equals to 1 upon x and x is not equals to 0. ओके ये करो and tell me what's the answer. माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेक्ट। किसी और का आया? सबका आ गया ना? यस और नो? नो भार्गव का भी नहीं आया, प्रिंस का भी नहीं आया, प्रीतेश का भी नहीं आया। क्या बात है देवेन, सिर्फ तुम्हारा आया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अटक गए हो? करवा लो पूरा, चलो कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h मतलब क्या होगा 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय h। क्या करेंगे
एलसीएम ऑब्वियस सी चीज है, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा x माइनस x प्लस h, जैसे कल बात की थी, मस्ट डू द ब्रैकेट x इंटू एक्स प्लस h इंटू h which is equals to limit h tends to 0 ये क्या हो जाएगा x माइनस h डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस h x कैंसिल हो जाएगा, ये h बचा, लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस h विल कैंसिल आउट, लिमिट रखते हैं h टेंस टू 0 क्या मिलेगा -1/x इंटू x विच इज x स्क्वायर। इजी था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था कि सभी का नहीं आया। Okay, next example number 15. First one of the 15, which is limit x tends to 1 2x minus 3 into square root of x minus 1 divided by 2x square plus x minus 3। करो तो क्या आंसर आ रहा है, बोलो मुझे। -1/10 correct correct nice improvement। Second one is limit x tends to 0
e raised to 2x minus 1 into 1 minus cos 2x divided by x cube. बोलो क्या आ रहा है आंसर, कर दो, इजी है। मैम यस मैम e raised to 2x minus 1 divided by 2x multiplied by 2 sin square x divided by 2 divided by x square multiplied by 2 એના પછી આગળનો સ્ટેપ શું કરવું? આને હા મેમ બસ આ તો પછી મલ્ટીપ્લાય લખી દો. અચ્છા ને અરે પણ 1 minus cos 2x છે, into ઓકે sin square x by રાઈટ 2 રાઈટ, આ 2 મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, હા તો આ બધાનો પછી ફોર્મ્યુલા આગળ છે આપણી પાસે। 2 into 2 बार कॉमन निकलશે 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x આનો ફોર્મ્યુલા છે into limit x tends to 0 sin square x upon x square 4 limit x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x into limit x tends to 0 sin square x upon x square આ બધાના ફોર્મ્યુલા નથી, આના equals to 1 થાય, આના equals to 1 થાય, તો આન્સર ઇઝ 4। આપણે ફોર્મમાં કેમ કન્વર્ટ કરીએ છે? કેમ કે આપણી પાસે આન્સર છે। Next one is number 3. Limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 whole square divided by x into log 1 plus x, sorry। करो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा ही आंसर आ जाएगा।
log 5 base e whole square, करेक्ट। बाकी सबको आ गया? Yes, it's log 5 square, correct। अच्छा, अभी सेक्शन बी खत्म हो गया, सेक्शन सी स्टार्ट करना है या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब रखे डायरेक्ट? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके